नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने व्यापार को एक नई दिशा दे रहे होंगे। मैं आज बात करूंगा एक ऐसे गंभीर मुद्दे पे जो कि हर छोटे व्यापारी की समस्या है। मैं रोज़ लगभग मिलता हूं कई स्टार्टअप से जो आज के बच्चे स्टार्ट करते हैं बिजनेस, या पुराने सेकंड जनरेशन बिजनेसमैनों से मिलता हूं, तो उनकी एक ही समस्या होती है। उनकी समस्या होती है कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बीत जाता है कि सप्लायर को पैसे देने हैं, या ये पैसे कलेक्शन आए कि नहीं आए, या जीएसटी की रिटर्न गई कि नहीं गई, टीडीएस जमा हुआ कि नहीं हुआ, या मतलब बहुत सारे जो हमारे हिंदुस्तान में एक कंप्लायंस का जाल बिछा हुआ है। और सबसे बड़ा मुद्दा एक फाइनेंशियल प्लानिंग का है, या रिस्क कंट्रोल का है, या अपने बिजनेस में वो गल्ले पे बैठना चाहते हैं, वो खुद सारा चीज़ें कंट्रोल करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं गल्ले पे नहीं बैठूंगा या अपने कैश काउंटर को नहीं संभालूंगा तो मेरा बिजनेस नहीं चल पाएगा। तो दोस्तों, इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो एक स्ट्रक्चर्ड या एक बड़े बिजनेसमैन हैं, वो अपनी ज़िंदगी कितने आलीशान तरीके से बिताते हैं। वो घूमने भी जाते हैं बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम भी बिताते हैं और अपना बिजनेस भी ग्रो कराते हैं। कैसे करते होंगे वो लोग, आप जानना चाहेंगे? वही मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे करते हैं वो लोग। तो आप जिस प्रकार से एक ह्यूमन बॉडी को चलाने के लिए ब्लड की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक बिजनेस को चलाने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है। यानी कि पैसे का आना जाना दोनों एक सही तरीके से चलता रहे, तभी एक बिजनेस अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है। और पैसे का आना जाना रुक सकता है कई कारणों से। अगर आपने सही प्लानिंग नहीं करी, या आपने माल बेचा उसका पैसा नहीं आया, या आपने अपने क्रेडिटर को टाइम पे पेमेंट नहीं करी, या गवर्नमेंट के कंप्लायंसेस को पूरा नहीं करा, या हो सकता है कि आपके साथ कोई रिस्क घट जाए, या जैसे कि आपने इंश्योरेंस नहीं लिया, उससे भी रिस्क घट सकता है, आपकी फैक्ट्री में आग लग सकती है, या आपका जो बिजनेस चला रहा है यानी कि की मैनेजमेंट पर्सन, मतलब जिसके ऊपर पूरा बिजनेस टिका हुआ है वो, या आपकी जो मैन पावर एसेट है, या जो एम्प्लॉई आपके बिजनेस चला रहे हैं, उनको कुछ हो जाता है तो कैसे चलेगा आपका बिजनेस। तो इन सब को जो बड़ी कंपनियां हैं, इन सब को पहले से फोरकास्ट करके चलती हैं। इन सब के बारे में सारा स्ट्रक्चर बना के चलती हैं। उनके यहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, उनके यहाँ एचआर डिपार्टमेंट होता है, उनके यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है, उनके यहाँ बाकी बैकएंड से रिलेटेड ऑपरेशंस कंट्रोल किए जाते हैं। और जो बिजनेस ओनर होता है वो केवल अपने कोर एक्सपर्टाइज पे काम करता है, यानी कि उसका जो अपना कोर फंक्शन है, जिस ट्रेड में वो इन्वॉल्व है, उस फंक्शन को वो देखता है और उसमें नई नई चीज़ें ढूंढता है। मार्केट में क्या चेंज हो रहा है उस पर देखता है, अपनी स्ट्रेटजी को तय करता है कि मुझे अपने व्यापार को किस दिशा में लेके जाना है। तो ये जो बैकएंड वाले काम हैं वो लोग आउटसोर्स कर देते हैं, और जिसको ओवरऑल में जो देखता है उसको सीएफओ बोलते हैं। यानी जो सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंशियल अफसर, वो क्या करता है, वो आपके बिजनेस के, यानी कि जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में ब्लड होता है उसका ध्यान रखता है, वैसे ही जो आपका सीएफओ होता है वो आपके पैसे के आने जाने और उसको सही जगह पे लगाने, या उस पर कोई रिस्क ना हो उसको देखने का पूरा कार्य करता है। और आप अपना बिजनेस एक निश्चिंत रूप से देख पाते हैं। तो सीएफओ करता क्या क्या है? सीएफओ पहले तो आपका पूरा फाइनेंस देखता है, यानी कि क्या लेना है क्या देना है। फिर गवर्नमेंट कंप्लायंसेस देखता है कि आज की डेट में जैसे एक नॉर्मल बिजनेसमैन में अगर है तो उस पर भी कई कंप्लायंस लगते हैं। जैसे आप जानते होंगे जीएसटी की रिटर्न मंथली जानी है, टीडीएस की रिटर्न मंथली जानी है, उसके बाद जिस ट्रेड में आप काम कर रहे हैं उसकी भी रिटर्न हो सकती है। अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखी है तो आरओसी की कंप्लायंसेस हैं, ऑडिटर है, या बहुत सारे जो एक लीगल कंप्लायंसेस है, स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग है, उस सब को फॉलो करना होता है, तभी आपका बिजनेस एक स्मूथ तरीके से चल सकता है। तो इन सब कामों को सीएफओ देखता है।
और बहुत सारी कंपनियों में जो CFO होता है उसी के अंडर में, यानी कि वही मैन पावर की भी प्लानिंग करता है, यानी कि HR डिपार्टमेंट CFO को रिपोर्ट करता है। IT डिपार्टमेंट जो कि आज की डेट में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे आप जानते हैं ई-कॉमर्स। तो कोई भी बिजनेस आज की डेट में बिना ई-कॉमर्स के आगे नहीं बढ़ सकता। तो जो CFO होता है, CFO को IT की भी समझ होती है। तो CFO IT, फाइनेंस, HR, एडमिनिस्ट्रेशन या रिस्क कंट्रोल, ये सारी चीज़ें देखता है और आप एक चिंता मुक्त होके अपने कोर फंक्शन पे ध्यान दे पाते हैं। तो दोस्तों, अब मैंने आपको बताया कि CFO करता क्या है। अब अगर कोई आदमी या कोई भी पर्सन इतना काम करता है तो उसके पैसे भी लेता होगा, तो उसके पैसे अच्छे होते हैं, इसीलिए बड़ी कंपनियां उसको अफोर्ड कर पाती हैं और छोटे बिजनेसमैन उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया हुआ है जिसको हम कहते हैं वर्चुअल CFO। वर्चुअल CFO मतलब कि आपका CFO होगा लेकिन फिजिकली आपके स्थान पे नहीं बैठा होगा, वो आपको वर्चुअली असिस्ट करता रहेगा या टाइम टू टाइम पे या समय समय पे आपके पास आता रहेगा, आपको गाइड करता रहेगा। आप उससे कनेक्ट रह सकते हैं, वो आपकी सारी प्लानिंग करेगा। जो ये सारे काम मैंने बताए, यानी आप वो सारे काम करेगा लेकिन आपके पास केवल बैठा नहीं रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आजकल शेयर्ड CFO भी बोलते हैं, यानी कि एक ही CFO 10 लोगों का काम करता है या 10 बिजनेसमैन का काम करता है, तो उससे उसकी कॉस्टिंग निकल जाती है और आपके ऊपर भी उसकी कॉस्टिंग कम आती है। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं वर्चुअल CFO या शेयर्ड CFO। तो दोस्तों, मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपको आगे बढ़ना है, अपने बिजनेस को ग्रोथ पे ले जाना है या अपने कोर फंक्शन पे आपको ध्यान केंद्रित करना है, तो आपको वर्चुअल CFO या शेयर्ड CFO की सर्विस लेनी चाहिए और अपने बिजनेस को ग्रोथ के पाथ पर या ग्रोथ के रास्ते पर लाना होगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने इस टॉपिक पे विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक कुछ मदद करेगा और आपको अपने बिजनेस में ग्रोथ करने में एक सहायक भूमिका अदा करेगा। आगे हम ऐसे डिफरेंट टॉपिक पे, ऐसे अलग अलग मुद्दों पे बात करते रहेंगे और आपको सलाह देते रहेंगे। धन्यवाद।